गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। इसको हम लोग, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग ने पढ़ा हुआ है, जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्वेश्चन जिसको हम लोग ने किया हुआ है, और ये लोनेबल फंड थ्योरी से है जिसको हम लोग ने नहीं किया, ठीक है। तो उसको नहीं, इसको भी हम लोग ने किया हुआ है। तो ये हमारा काफ़ी पुराना वीडियो अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन का जो जिस टॉपिक से है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने किए हुए हैं। तो मैंने अपने नोट को कॉपी निकाली और ये क्वेश्चन आया, तो मैंने सोचा कि साथ साथ में हम लोग थोड़ा थोड़ा इस टॉपिक को करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इस टॉपिक को भी समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं कि while analyzing the marginal productivity theory of distribution, Clark gave more emphasis on, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको किसने दिया है? तो इसको जेबी क्लार्क ने दिया इस थ्योरी को। और भी कुछ लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि वॉलरस का कंट्रीब्यूशन है और विकस्टेड का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और रॉबिन्सन का है और हिक्स का भी है, ठीक है। तो ये सारे लोगों ने इस थ्योरी को दिया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लार्क का, ठीक है। इसके बहुत सारे अजम्पशंस भी हम लोग ने किए थे कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन इन कमोडिटी मार्केट होता है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट होता है, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं, साथ ही फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। यहाँ पे क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है। साथ ही ये जो थ्योरी है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी टाइम से कर रहे थे। तो हम लोग ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था, ठीक है, आपको याद होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था। तो इस पे ये बेस्ड है, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। इसके अलावा क्या है कि इस थ्योरी में तीन पॉइंट पे फोकस किया गया, ठीक है। इसके जो की कंसेप्ट है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग एमपीपी बोलते हैं, ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग एमपीपी बोलते हैं। देखिए, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है कि एमपीपी इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर। ये क्या है? एमपीपी क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की प्रोडक्टिविटी बताता है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉइंग वन एडिशनल फैक्टर, ठीक है, ये आपका एमपीपी है। एक बार और सुनिए, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपीपी इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये क्या है? लेबर की प्रोडक्टिविटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉइंग वन एडिशनल फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा है एमआरपी, सेकेंड इज एमआरपी। सेकेंड क्या है आपका? एमआरपी, सेकेंड इज एमआरपी। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन एमआरपी और वीएमपी बोथ इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए, एमआरपी कैसे बना? एमआरपी इज इक्वल टू एमपीपी मल्टीप्लाई एमआर, ठीक है। तो आपका एमआरपी कैसे बना? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, तो आपका क्या बनेगा? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो ये जो फॉर्मूला है एमआरपी का कि एमआरपी इज इक्वल टू एमपीपी, मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थर्ड इसका जो की कंसेप्ट है वो है वीएमपी। थर्ड कंसेप्ट क्या है? वीएमपी। वीएमपी क्या है? VMP if we multiply marginal physical product, देखिए
VMP इज इक्वल टू MPP मल्टीप्लाई प्राइस। ठीक है, जब आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से तो आपका क्या निकलेगा, VMP निकलेगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक कौन कौन से तीन इसके की कंसेप्ट है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जहां पर हम लोग ने देखा कि क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर, एक लेबर का प्रोडक्टिविटी कैसे ऑब्टेन होता है, एम्प्लॉइंग वन एडिशनल फैक्टर। ठीक है, सेकेंड हम लोग ने देखा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, MRP, जो कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे MR को तो आपका MRP निकलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, थर्ड की कंसेप्ट इसका था VMP। ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जहां पे VMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में से मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस को तो आपका VMP निकलेगा। ठीक है, इसके आगे बहुत लंबी थ्योरी है, इसको हम लोग ने पढ़ लिया, आप सर्च करिएगा आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी। अभी हम लोग को देखिए, हम लोग ने जितना भी किया सब में हम लोग ने लेबर को देखा, इंपॉर्टेंस दिया गया है। तीनों कंसेप्ट हम लोग ने तीन मेन की कंसेप्ट किए हैं, जिसमें कि फर्स्ट इज MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जहाँ पे लेबर के बारे में बात की गई, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो ये जो थ्योरी है यहाँ पे लेबर पे फोकस किया गया। ठीक है, किस पे फोकस किया गया, लेबर पे। ठीक है, किस पे किया गया, डिमांड फॉर लेबर पे फोकस किया गया है। तो इस यहाँ का मेन जो हम बोलेंगे किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इस थ्योरी में, तो यहाँ पे लेबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, डिमांड, लेबर के डिमांड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये जो थ्योरी है ये डिमांड फॉर लेबर पे बेस्ड है। इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या, डिमांड फॉर लेबर, तो आंसर विल बी ए, डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, तो इसको आप मैंने थोड़ा समझाया क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम है, वो आपको डिटेल वीडियो में ही आपको पता चलेगी। ठीक है, अगर आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी, उसी पे आपको सारे डायग्राम आप कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस भी नहीं उतना बताने के लिए। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड है लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका किस पे था, लोनेबल फंड थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन द इंटरप्लेस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लोनेबल फंड थ्योरी था ये इस प्रोपाउंडेड बाय कौन कौन से इकोनॉमिस्ट है, यहाँ पे रिडाल है, रॉबर्टसन है, विक्सेल है। ठीक है ये सब के थ्रू प्रोपाउंडेड हुआ है। ठीक है, तो रिडाल है, विक्सेल है और रॉबर्टसन है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है दो चीज़ों से, एक है डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स और सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड के थ्रू इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें लोनेबल फंड क्या होता है, लोनेबल फंड है फंड मीन्स मनी दैट इज अवेलेबल इन इकोनॉमी। ठीक है, जो मनी आपके इकोनॉमी में अवेलेबल है वो होता है लोनेबल फंड, और इसमें सारे टाइप के क्रेडिट भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो लोनेबल फंड का मतलब आपको समझ में आया, ये क्या है, जितना भी तरह का पैसा इकोनॉमी में अवेलेबल है वो आपका लोनेबल फंड में आएगा, और इसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट भी आते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी में इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है, वो डिटरमिन किससे होता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड के थ्रू। इस थ्योरी को रॉबर्टसन, रिडाल और हिक्सेल के थ्रू मतलब इस पे कंट्रीब्यूशन दिया गया। ठीक है, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन था रॉबर्टसन, रिडाल और विक्सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो लोनेबल फंड थ्योरी है एम्फेसिस ऑन द इंटरप्लेस ऑफ, तो ये किस पे फोकस किया, मॉनेटरी फैक्टर, रियल फैक्टर। देखिए इसमें मैंने बोला कि जो लोनेबल फंड थ्योरी, इसमें जितना भी तरह का इकोनॉमी में पैसा है सबके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे रियल फैक्टर्स भी आते हैं, यहाँ पे आपके मॉनेटरी फैक्टर्स भी आते हैं। आंसर होगा आपका सी, मॉनेटरी एंड रियल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने किया है।
तो ये हमारा वीडियो था जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सीरीज पे था। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ, डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जो कि शाम को रात में मैं डालती हूँ, तो आप उससे भी ज़रूर देखिए और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।